किसी ने सच ही कहा है कि सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलती। कभी कभी बुजुर्गों के पास भी बैठा करो, कुछ ज्ञान उनसे भी मिलती है। तो इसी आधारित पे एक कहानी सुनेंगे। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। राजा भुवन सिंह अपने मंत्री से बोले कि इस राज्य का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जो सबसे अनुभवी है। मंत्री ने राज्य में पता करवाया और पता चला कि एक दर्जी है जो लगभग 85 साल के हैं और अभी भी अपना जीविका चलाने के लिए मेहनत करते हैं। राजा ने कहा, हमें उनसे मिलना है। तभी मंत्री बोले कि आपको जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे बुला लेते हैं। लेकिन राजा ने मना कर दिया और भेष बदलकर मंत्री के साथ दर्जी के दुकान पर चले गए। दोपहर का समय था, दर्जी कपड़ा सिल रहा था। राजा ने कहा, मैं यहाँ आपके दुकान में कुछ देर तक रुकना चाहता हूँ, बाहर बहुत तेज़ धूप है। दर्जी ने राजा को बैठने को कहा और फिर अपने काम में जुट गया। बहुत देर तक बैठने के बाद राजा और मंत्री आपस में बातें कर रहे थे और दर्जी को देख रहे थे। कि दर्जी कपड़ा काट के कैंची को ज़मीन पर रख देते हैं और सुई से सिल के सुई को माथे की टोपी में लगा लेते हैं। ऐसे ही बहुत देर तक चलता रहा। तब राजा से रहा न गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? दर्जी ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बोलिए, क्या बात कहना है। तब राजा ने कहा कि आप कैंची से काटकर नीचे रख दे रहे हैं और सुई से सिलकर सुई को माथे में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तब दर्जी मुस्कुराए और बोले, क्या मेरी ज़िंदगी का सीख है? राजा ने पूछा, वो कैसे? क्योंकि कैंची कपड़े को काट कर टुकड़े करने का काम करती है, तो इसका जगह पैरों में यानी ज़मीन पे होनी चाहिए और जो टुकड़े को जोड़कर उसे सही कर देती है उसकी जगह माथे पे होनी चाहिए। मैं भी अपने जीवन में लोगों को ऐसा ही रखता हूँ। राजा ने सीखा कि कैसे लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए। राजा ने दर्जी को अपना परिचय दिया और सम्मान के साथ अपने सलाहकार के रूप में दर्जी को रख लिए। तो कहानी आपको कैसा लगी बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।